सभी झारखंड वासियों को जोहार। आज हम बात करें झारखंड के 81 विधानसभा के वेतनभोगी विधायकों के बारे में। हालांकि इन विधायकों का सुख दुख में कोई कमी नहीं रहना चाहिए, प्रत्येक कार्यकाल में इनका वेतन बढ़ना चाहिए। हालांकि राज्य का काम हो या ना हो, राज्य के युवा त्रस्त पर सड़कों पर हो, चाहे अन्य मुद्दे पे हो, उसका कोई चर्चा नहीं करना, लेकिन विधायकों के सुख दुख में कोई कमी न रहना चाहिए। आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं कि भानु प्रताप शाही की एक मांग के वजह से मांग था कि महंगाई के हवाला देते हुए विधानसभा में कहा कि विधायकों का वेतन अब बढ़ना चाहिए। हालांकि महंगाई बहुत है, इसमें नेताओं की सुख दुख में रहन सहन में बाकी कमी आ रही है। विधानसभा के अध्यक्ष ने इसे स्वीकार कर उन्होंने कमेटी बनाई। रामचंद्र चंद्रवंशी की अध्यक्षता में उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी और रिपोर्ट में हालांकि सौंप दिया गया है और कि विधानसभा के जितने भी मेंबर हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, सचेतक हो, नेता प्रतिपक्ष हो, चाहे और जो भी जितने भी सदस्य हैं, उनके वेतनों में बढ़ोतरी किया जाए। अगर इन विधायकों की बात में करें तो हालांकि राज्य में जितने भी मुद्दे हैं, जेपीएससी जेएसएससी जैसी संस्था, बीडीएल संस्था, जो उनके उस लगाम में कोई कसर नहीं है, हालांकि कोई लगाम नहीं है। राज्य के युवा सड़क पर है, स्थायी नीति की मांग कर रहे हैं, नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं। नियोजन नीति परिभाषित नहीं है, स्थायी नीति परिभाषित नहीं है, झारखंड के रहने वाले कौन है वो परिभाषित नहीं है। चाहे जितने भी दिन से आंदोलन हो, भाषा की लड़ाई हो, खतियान की लड़ाई हो, चाहे हक अधिकारों की लड़ाई हो, चाहे जितने भी नदियाँ खनिज संपदाएं हैं लूट रही है, बेलगाम हो रही है, उस पर कोई जिक्र नहीं है। हालांकि इस विधायकों की वेतन में बढ़ोतरी जरूर होना चाहिए। पिछले कार्यकाल की बात करें, रघुवर दास के कार्यकाल, तो उन्होंने 2015 में वेतन बढ़ोतरी के लिए लाई गई थी और सफल भी रही और बढ़ोतरी भी कर दी गई थी। अगर पिछले वेतन की अगर बात करें तो वह वेतन बढ़ोतरी थी, जिसका वेतन तो अगर देखें, नज़र डालें तो मुख्यमंत्री का वेतन था 70,000, जिसे रघुवर दास के कार्यकाल में बढ़ाकर कर दिया गया 80,000 रुपया। जो विधायक का सिंपल विधायक हैं, जो उसको वेतन था 30,000 रुपये, उसको बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया था। विपक्ष के नेता हैं, उनका वेतन था 50,000, उसका बढ़ाकर 65,000 कर दिया गया था। अध्यक्ष जो विधानसभा का अध्यक्छ था, उसका वेतन था 50,000 व 55,000 और उसे बढ़ाकर 78,000 कर दिया गया। जो सरकार के सचेतक होते हैं, उनका वेतन 55,000 कर दिया गया और उप सचेतक उसका वेतन बढ़ाकर 50,000 कर दिया गया और सचेतक को बढ़ाकर 45,000 कर दिया गया। ये सिर्फ वेतन था। बाकी भत्ता, मोबाइल, आपके विधायक जी मोबाइल से बात करेंगे, क्षेत्र का दौरा करेंगे, उसका पेट्रोल चलेगा, जिसका भत्ता होगा, रहन आवास का भत्ता होगा, उसका वेतन हालांकि मिला के अच्छे खासे वेतन बन जाते हैं। लेकिन ये सिंपल वेतन था कि हम आपके यहाँ 5 साल नौकरी कर दे रहे हैं, सर्विस। हालांकि सर्विस क्या करता होगा आपके विधायक, तो आप खुद जानते होंगे कि आपके कितने योजनाएं ज़मीन पर उतरती होगी, कितने सरकार आपके लिए हक अधिकारों की बात सदन में रखते होंगे, ये आप खुद जानते होंगे। लेकिन सरकार के इन नज़रों में ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ वेतन बढ़ाना है। सरकार क्या आपके विधायक के क्षेत्र में क्या काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो सब भगवान जाने। लेकिन एक बार फिर से भानु प्रताप शाही के मांग की वजह से कमेटी गठित रामचंद्र चंद्रवंशी के नेतृत्व में अध्यक्षता में किया गया और ये रिपोर्ट सौंप दी गई है। हालांकि इस मानसून सत्र में इन विधायकों का वेतन बढ़ना तय है, अब बढ़ना तय है। लेकिन अब अगर गैर जरूरी मुद्दों पर जरूरी मुद्दों को हम बात करें, गैर जरूरी मुद्दा था कि ये इन मुद्दों को छोड़कर अभी विधायकों को ये मुद्दा छोड़कर महंगाई का हवाला ना देते हुए राजहित के लिए काम किया था। तो काम इस प्रकार है कि जेएसएससी और जेपीएससी जैसे बीडीएल संस्थाएं बेलगाम हो चुकी है, ना नियुक्तियां ने ढंग से ले पा रही है, ना कोई नियुक्तियों को आगे कोई कईवाद शुरू कर रही है। दूसरी बात यह है कि सरकार के खिलाफ जिस प्रकार सदन में को हंगामा होना चाहिए था कि राज्य के युवा भी जिस तरह हताहत है और जिस तरह युवा अपनी त्रस्त है, अपनी उम्र के लिहाजों में तबके में दबे हुए हैं, राज्य के युवा भी जिस प्रकार आगे आने वाली अपनी जनरेशन के बारे में सोच रहे हैं, सरकार को सोचना चाहिए था। लेकिन राज्य के युवा सोच रहे हैं, राज्य के युवा सड़क पर हैं अपने स्थायी नीति, नियोजन नीति को मांग कर लेकर। लेकिन सरकार जिस तरह अपने इग्नोर कर रही है, इस प्रकार देखा जाए तो अगर हम जिस प्रकार लाठियाँ खाई है, राज्य के पारा शिक्षक लाठियाँ बरसाई गई है, सेविका पर लाठियाँ बरसाई गई है, आंगनबाड़ी सेविका पर, रसोईया पर जिस पर लाठी बरसाई गई। और जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने भी वेतन बढ़ाने के लिए मांग कर रहे हैं। दिन रात वो मेहनत करते हैं और रसोईया की बात करते हैं तो वो अपने दिन भर देती है खाना, बच्चों को खाना बनाने में टाइम देती है और वो उसी वेतन के लिए लाठियाँ खाती है। आंगनबाड़ी सेविका की बात करें तो वो अपने मेहनत के बलबूते अपने वेतन मांग रही थी। पारा शिक्षकों की बात करें तो अपने हक अधिकारों के लिए वेतन मांग रहे थे, लेकिन उन्हें क्या मिला? सिर्फ लाठियाँ मिली। और लाठियाँ इस प्रकार मिली कि विधायकों का सुख दुख में कमी आने लगी, जिसको विधायकों ने सोचा कि हम अपने जब सबके लिए कर रहे हैं तो अपने लिए क्यों नहीं करें। और महंगाई को हवाला देते हुए, हालांकि राज्य की जनता महंगाई का क्या असर है उस पर विधायकों को विधानसभा में कोई चर्चा करना ना करना उनकी मुनासिब नहीं समझते हैं। लेकिन अपने सुख दुख में कोई कमी न रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस मानसून सत्र में एक बार फिर से
अपने वेतन बढ़ोतरी के लिए कयावत प्रक्रिया लगभग शुरू हो रही है और उम्मीद है कि इस मानसून सत्र में विधायकों का वेतन फिर से बढ़ा दिया जाएगा। हालांकि वर्तमान आपको हम बता दिए, लेकिन एक बार फिर से बता दें कि वर्तमान में अभी जो मुख्यमंत्री का वेतन है 80,000 रुपया, विधायक का जो सिंपल विधायक है उसका वेतन है 40,000 रुपया, विपक्ष के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उसका वेतन है 65,000 रुपया, विधानसभा के अध्यक्ष हैं उसका वेतन है 78,000 रुपया, और मुख्य सचेतक जो सरकार के सचेतक होता है उसका वेतन है 55,000 रुपया, और उप मुख्य सचेतक का वेतन है 50,000 और सचेतक का 45,000 रुपया। हालांकि इन रुपयों को वजह से इन विधायकों का मतलब कुछ गुजारा भत्ता भी मिलता है, जिसका अच्छे खासे रकम हो जाते हैं, लाखों में रकम मिलता है, लेकिन इन लाखों के रकम में इन विधायकों का पेट नहीं भरता है। फिर भी इस विधानसभा के इस मानसून सत्र में फिर से विधायक ला रहे हैं वो अपने वेतन बढ़ोतरी के लिए। हालांकि इस बार के इस राज्य में इनका क्या मुद्दा है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। राज्य में अभी जिस प्रकार हताहत हो रही है, जिस प्रकार अभी आदिवासी मूलवासी अपने पहचान के लिए जेपीएससी जैसी राज्य के युवा अपने नौकरियां के लिए पागल है, खनिज संपदाएं जो लूट रही है उसका कोई चर्चा नहीं है, बालू जिस प्रकार लुटा रहा है, संथाल परगना की बात करें तो अशांति जो बांग्लादेशियों को घुसपैठ हो रही है, राज्यपाल ने इस पर आपत्ति भी जताई है, लेकिन सरकार ने कोई उसका उम्मीद नहीं है। इन मुद्दों को लेकर क्या कोई कमेटी गठित करना चाहेगा, क्या राज्य की कानून व्यवस्थाएं हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम से सरकार की क्या उम्मीदें जताई जा रही थी, अब खुद देखने की बात है। लेकिन सरकार की वेतन बढ़ना चाहिए भाई, क्योंकि इतना काम कर रहे हैं, राज्य की संपत्ति लुटा रहे हैं, राज्य के युवा का भविष्य खराब कर रहे हैं, राज्य के आदिवासी मूलवासियों का पहचान छीना जा रहा है। इस पर इतना सब चीज़ इग्नोर करने के बावजूद इन विधायकों का वेतन तो बढ़ना चाहिए। हालांकि इस मुद्दे में आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप शेयर करें। और हालांकि इस वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर करके मैंने नहीं बनाया, ताकि इन विधायकों को करतूतों के लिए आपको समझ रखने के लिए मैं बनाया हूँ, ताकि 2015 में वेतन बढ़ोतरी हुई है और फिर से इस मानसून सत्र में वेतन बढ़ोतरी के लिए आप क्या समझते हैं, अपने विचारों को लेकर हमें आप कमेंट बॉक्स में